नारायण 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 नारायण। आनंद रस रत्नाकर 24 सितंबर। आज का पृष्ठ महर्षि की एक पुस्तक है व्यवहार शुद्धि। कलकत्ता में प्रवचन हुए थे महर्षि के, यज्ञ दान और तप की। गीता में भगवान ने इन तीनों को बहुत ही अनिवार्य बताया। किसी को भी यज्ञ दान और तप ये कभी नहीं छोड़ना है। तो उस विषय के ऊपर महर्षि ने जो प्रवचन किए थे, बाद में व्यवहार शुद्धि नाम से एक ग्रंथ छपा। तो उसी ग्रंथ में से 167, 168, 169, 170 4 पृष्ठ में से जो मुख्य मुख्य बातें हैं वो, और एक कथा है वो, ये दोनों प्रसंग। शीर्षक है आज के पृष्ठ का, क्या कारण हुआ कि विमान नहीं आया। तो इसी पृष्ठ में जब आज हम देखेंगे तो एक कथा है, तो कथा में ये बात आएगी जो आज का शीर्षक है। इसके पहले महर्षि भूमिका में हम लोगों को बहुत महत्वपूर्ण बात बता रहे हैं। आप सचमुच सत्य को जानना चाहते हैं कि नहीं जानना चाहते। एक सीधा प्रश्न रख रहे हैं कि सत्यता में, यानी हृदय पे हाथ रख के अपने को पूछना है कि हमको सत्य को जानना है कि नहीं जानना है। आपको आपका अगला कदम कहाँ ले जाएगा कुछ पता नहीं है। आप घनघोर अंधकार में अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं। इसलिए मनुष्य को ऐसे सद्गुरु की आवश्यकता होती है जिसकी दृष्टि एक हो, जो हमारे पूर्व जन्म और भविष्य को जान सके एवं हमारी योग्यता को भी जान सके। हमें हमारी शक्ति के अनुसार अलग अलग साधन बताने वाले सद्गुरु की आवश्यकता होती है, और उस साधन को हमें स्वयं करने की आवश्यकता होती है। तो प्रथम पैराग्राफ में महर्षि मुख्य बात ये बता रहे हैं कि आप घनघोर अंधकार में अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं। तो जब तक व्यक्ति के जीवन में सद्गुरु का पदार्पण नहीं होता, तब तक यही स्थिति है जो महर्षि बता रहे हैं। इसलिए आगे के वाक्य में कहा कि मनुष्य को ऐसे सद्गुरु की आवश्यकता होती है। अब वो सद्गुरु कौन है, वो क्या करता है, उसके बारे में कुछ बातें बताइए। तो जो जुड़ गए हैं सद्गुरु से, तो वो तो उनका तो कल्याण निश्चित है, पर अब उनके लिए एक मुख्य बात ये है कि जो साधन हमको सद्गुरु ने बता दिया उसे हमें स्वयं करने की आवश्यकता होती है। बहुत से लोग ऐसे होते हैं कि हमारे सद्गुरु जो हैं सिद्ध हैं, तो अब हमको कुछ करने की आवश्यकता नहीं है, उनसे हम जुड़ गए, अब हमारा कल्याण हो जाएगा। तो ये ऐसा महापुरुषों का मानना नहीं है। क्यों? क्योंकि हमारी शक्ति के अनुसार अलग अलग साधन बताने वाले सद्गुरु तो हमको मिल गए। अब अच्छा, ये साधन जो है वो हमारी योग्यता को देख के वो देते हैं। किसी की योग्यता, अभी जैसे हमारे विपिन बिहारी दास जी ने बताया, भक्ति में इनकी रुचि है। हमारी जो है रुचि शुरू से ही विचार में थी, तो विचार प्रधान रुचि वालों के लिए सद्गुरु जो हैं वो श्रीनिधि जी, आपका स्वागत है। श्रीनिधि जी का स्वागत है। नारायण 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 नारायण। क्या कारण हुआ कि विमान नहीं आया। तो आज के पृष्ठ में पुस्तक तो हमने श्रीनिधि जी को पिछली बार दी, तो 24 सितंबर का आज का पृष्ठ है। और महर्षि प्रथम पैराग्राफ में ये बता रहे हैं कि अगर हम सद्गुरु से जुड़ गए तो अब हमारा जो है लक्ष्य निर्धारित हो गया, क्योंकि सद्गुरु हमको अपनी योग्यता के अनुसार साधना बता देंगे और उस साधन के अनुसार चलना हमको पड़ेगा। साधन को हमें स्वयं करने की आवश्यकता होती है।
अच्छा, अब अगले पैराग्राफ में ये बता रहे हैं कि हम जब तक सदगुरु से नहीं जुड़ते हैं तब हम लोगों की क्या स्थिति हुए वो बता रहे हैं। आपने अपने को बाहर के कूड़ा कबाड़े में खो दिया। कैसे महाराज? कूड़ा कबाड़े में कैसे खो दिया है? तो ये जो है ये सब कूड़ा कबाड़ा है। क्या? पैसों में, धन में, मान प्रतिष्ठा में, और भी न जाने कहाँ कहाँ खो दिया है ना। किसी को विद्या का, किसी को कुल का, किसी को अपनी सुंदरता का, हर एक को अपनी अपनी अलग चीज़ों का अभिमान है। तो उसी में हम लोगों ने अपने को खो दिया है। अपने आप को लोग खोते कैसे हैं यह देखो। ये पृष्ठ हमने इसलिए चुना कि आगे का प्रसंग बहुत मज़ेदार है। यहाँ महाराज श्री बता रहे हैं कि कैसे बहुत उच्च स्थिति प्राप्त महापुरुष भी अपने को खो सकते हैं। तो हम लोगों की तो कोई गिनती नहीं। कैसे? अयोध्या जी में एक बड़े अच्छे सत्पुरुष थे। उन्होंने अपने शिष्यों को बताया कि जब मैं मरने लगूंगा तब मुझको लेने के लिए एक विमान आएगा। अच्छा, ये बात जो है ये आप लोगों को शायद पता होगा, सुना होगा। यहाँ तो विपिन बिहारी दास जी भी बैठे हैं, हमारे श्री निधि जी भी आ गए हैं। तुकाराम जी को लेने के लिए विमान आया था, है ना। तो इसलिए ये कोई आश्चर्य नहीं है कि अयोध्या जी में इस संत को ऐसी प्रेरणा हुई, उसको ऐसे है ना लगा कि मेरे को लेने के लिए विमान आएगा। तो उसने अपने शिष्य को बताया। हुआ क्या? अच्छा हाँ, ये भी बताया कि उसमें घंटियाँ बजेंगी और मैं उस विमान में चढ़कर और भगवान के धाम चला जाऊँ। घटना आगे बता रहे हैं महाराज श्री कि कुछ दिन बाद वे जब मर गए, लेकिन न तो विमान आया और न घंटियाँ बजी। अच्छा, शिष्यों को पूरा पक्का विश्वास था कि गुरुजी अगर कह गए तो उनकी बात झूठी नहीं हो सकती। तो शिष्यों ने कहा कि हमारे गुरुजी की बात झूठी नहीं होनी चाहिए, यानी आखिर में विमान क्यों नहीं आया? तो क्या कारण हुआ कि विमान नहीं आया? शिष्यों ने क्या किया? परामर्श किया। अयोध्या जी के एक दूसरे संत बुलाए गए, है ना, बहुत पहुँचे हुए संत थे। तो वो संत वहाँ आए जहाँ इन्होंने गुरुजी ने शरीर छोड़ा था। उन्होंने वहाँ आकर विचार किया कि क्या कारण हुआ। अच्छा, विचार करते करते उनकी दृष्टि सामने के एक बेर के पेड़ पर पड़ी। तो वो जब उनकी दृष्टि बेर के पेड़ पर पड़ी तो देख रहे वो क्या देखा उन्होंने कि वो बेर का पेड़ फल से लदा हुआ था। अब देखिए, वो बहुत उच्च कोटि के संत थे, उनको पता लग गई बात। महात्मा ने ध्यान लगाकर देखा और फिर कहा कि वह पका हुआ बेर तोड़ो। उसी बेर के पेड़ पर जो फलों से लदा हुआ था एक पका हुआ बेर था, उसको तोड़ने के लिए कहा। तोड़ लिया गया। फिर उन्होंने कहा कि इसको मसल दो, तो मसल दिया। बताते हैं कि मसल दिया गया तो मसलने में उसमें जो एक कीड़ा था सो मर गया। कीड़े के मरते ही तुरंत घंटियां बजी, विमान आया और वो कीड़े को लेकर चला गया। तो यहाँ पर महाराज जी कह रहे हैं कि देखो, ये कहानी सच्ची है कि झूठी है, इसकी तलाश करने की आवश्यकता नहीं है। इस कहानी का अभिप्राय यह है, जो महाराज जी ने कथा के पूर्व बात कही, क्या कही कि आपने अपने को बाहर के कूड़ा कबाड़े में खो दिया है, पैसों में, मान प्रतिष्ठा में, और भी न जाने कहाँ कहाँ खो दिया। तो ये जो सांसारिक चीज़ें हैं उनमें खोना तो खैर कोई बड़ी बात नहीं है, वो तो पूरा संसार उसमें रचा बचा है। पर यहाँ एक ऐसी कथा सुना रहे हैं, वो कह रहे कि अपने आप को लोग खोते कैसे हैं ये इस कथा से सुनो। तो वो जो थे संत जिन्होंने गुरु ने बताया कि विमान आएगा, तो वो जो संत है विमान जरूर आता है ना और उनको लेके जाता। पर हुआ क्या कि अयोध्या के वो जो बड़े संत बुलाए गए, उनको समझ में आई बात कि उनका मन जो है ना, मरते मरते वो जो बेर का पका हुआ बेर का फल था उसमें चला गया। जैसे राजा भरत की वृत्ति
तो मृग में चली गई तो मृग योनि में जन्म लेना पड़ा, तो उनको वो बेर का कीड़ा बनना पड़ा, वो विमान नहीं आया। अब जब वो मसल दिया गया और कीड़ा मर गया तो घंटी बजी और घंटियाँ बजी और विमान आया और उसको लेकर चला गया। तो महर्षि कह रहे हैं कि कहानी सच्ची है कि झूठी है, इसकी तलाश करने की आवश्यकता नहीं। यानी उस बात को महर्षि ने यहाँ इस कथा के द्वारा स्पष्ट कर दिया कि अपने आप को लोग खोते कैसे हैं। यानी हम लोग चाहे इस वेश में हैं, है ना, विपिन बिहारी दास जी अपनी साधना में हैं, श्रीमती जी, है ना, आपका तो दिव्य जीवन रहा, हमारे गुरु महाराज का आपको, है ना, दर्शन भी मिला और सत्संग भी, प्रेम भी, है ना, उनकी कृपा से काफ़ी कुछ, है ना, पूरा उन्होंने देखा संसार, और संसार देख के अब देखिए राधे रानी ने बुला लिया इनको यहाँ, गिरिराज जी में सोच रहे हैं कोई स्थान लेने की। हुआ क्या, निश्चय हो गया? नहीं, अभी तो जो बिल्डर है ना, जो मालिक है उसके साथ बात होना है, क्योंकि दलालों को पैसा को मांग, दलालों की भाषा। चलो राधे रानी की कृपा तो हो ही गई है। तो कहने का भाव यह है कि महर्षि इस कथा द्वारा ये बता रहे हैं कि हम लोगों को कितना सावधान रहना है। संसारी लोगों की तो बात छोड़ो, उनका तो लक्ष्य ही नहीं है ना, वो तो पैसों में, मान प्रतिष्ठा में और भी न जाने कहाँ कहाँ अपने को खोए हुए हैं और उसी में रमे हुए हैं, उसी में उनको संतोष है। पर हम लोगों ने जब ये मार्ग चुन लिया है तो हमको भी कितना सावधान रहना है ना, इस कथा के द्वारा ये बता के अब आगे कह रहे हैं कि इस कहानी का अभिप्राय यह है कि हमने अपने को पाँव से नाखून, यानी पाँव के नाखून से लेकर सिर की चोटी तक बिखेर रखा है। ये महर्षि हमारी जो स्थिति है ना, वेश बदलने से तो ऐसा है नहीं कि भाई व्यक्ति एकदम परिवर्तन हो जाएगा। तो वो जो संस्कार रहते हैं उस संस्कारों के बारे में कह रहे हैं कि उस उच्च कोटि के संत की जो है वृत्ति चली गई बेर में, है ना। तो क्या हो क्या रहा है कि कहानी का अभिप्राय यह है कि हमने अपने को पाँव के नाखून से लेकर सिर की चोटी तक बिखेर रखा है। यानी इसी हमारे शरीर में कर्मेंद्रियां हैं, ज्ञानेंद्रियां हैं, तो ये जो हैं अपने अपने, कुछ दिनों पहले पृष्ठ में आया था कि नव योगेश्वर वाला पृष्ठ था, उसमें आया कि रोग क्या है, रोग के लक्षण क्या है, रोग की औषधि क्या है और स्वस्थता के लक्षण क्या है। तो वहाँ बताया कि ये जो असत शरीर है और ये जो असत जगत है ना, इससे जो हमारा तादात्म्य हो गया, असदात्म भावा, नव योगेश्वर के प्रसंग में से महर्षि ने एक श्लोक की व्याख्या में, अभी कुछ ही दिनों पहले का पृष्ठ था, तो कहा कि ये तो कारण है। तो कारण क्या है कि इस शरीर में, यानी नख से पैर के नाखून से लेकर सिर की चोटी तक, है ना, इसी में हम अपने को इसी में स्थापित किए हुए। अच्छा, तो ये तो हो गया रोग का कारण। रोग का लक्षण क्या है, तब बताया कि उद्विग्न बुद्धि है, बुद्धि उद्विग्न है। बुद्धि उद्विग्न है का वहाँ अर्थ किया कि जैसे किसी पागल को बंद कर दो तो खिड़की में से उचक उचक कर देखता है, झांकता है कि मैं कहाँ से बाहर निकलूँ। ऐसे हमारी जो बुद्धि है वो उद्विग्न है, मतलब उसको रहना चाहिए हृदय में ठाकुर जी के पास, और वो बार बार कूद के, और ये जो इंद्रियों के झरोके हैं उसमें से बाहर निकलती है, और बाहर निकल के, है ना, इसी को कहते हैं बिखेरना। तो महर्षि कह रहे हैं कि हमने अपने आप को पूरे के पूरा बिखेर रखा है। अच्छा, तो अब साधना बता रहे हैं, क्योंकि 4 पृष्ठ से लिया है ना ये आज का पृष्ठ, तो वहाँ कथा तो ये पृष्ठ रोचक बन सके इसलिए हमने ली है कथा, और मुख्य बात हमको ये महर्षि का जो उपदेश है अंतिम में वो लेनी थी। तो अंतिम में हमको बता रहे हैं कि करना क्या है। तो वहाँ भी बताया कि औषध क्या है। तो औषध है जो भगवान के चरण कमल है ना, उनके रस का हम सेवन करें। तो स्वस्थता के लक्षण क्या है, बोले फिर निर्भीकता, फिर कोई भय नहीं रहेगा। तो अब यहाँ पर बता रहे हैं साधना। क्या साधना है? अगर हमारी ये स्थिति है, हम बिखरे हुए हैं, तो ये तो रोग का लक्षण हो गया, पर उसका
औषध क्या है? औषध बता रहे हैं, हमें अपने आप को सब ओर से समेटकर इतना सूक्ष्म हो जाना है कि फिर बाहर निकलकर सारे आसमान में फैल जाना है। यही साधना का स्वरूप है। ये जो एक पंक्ति है, ये चूँकि 24 सितंबर है, तो विपिन बिहारी दास जी प्रत्येक महीने के अंत में, अंतिम यानी महीने के समझो 24, 25, 26, 27, प्रत्येक महीने में अंत में वेदांत के पृष्ठ आएंगे गुरु महाराज के। तो इस वाक्य के द्वारा भी कठोपनिषद का एक मंत्र है, अभी हमारा जो 4:30 से 5:30 वहाँ आनंद वृंदावन में प्रसंग चल रहा है, तो इसी मंत्र की व्याख्या चल रही है कि आत्मा अणु से भी अणु है। अणु सबसे छोटी चीज़ है, उससे भी सूक्ष्म है आत्मा। अणोरणीयान महतो महिया, और महान से भी महान है। तो महान से क्या? बोले आकाश आदि सबसे महान है, बोले उससे भी महान है, आकाश का भी ये कारण है। तो आत्मा की जो है उपलब्धि कहाँ है? बोले इसी निहितो गुहायाम, इसी हमारे हृदय में वो आत्मा की उपलब्धि है। तो ये अणु से भी अणु है, इसलिए महर्षि कह रहे हैं कि हमें अपने आप को सब ओर से समेटकर इतना सूक्ष्म हो जाना है। तो सूक्ष्म क्या है? यानी अपने आत्मा को जान लेना है। और आत्मा को जब जानेंगे तो फिर आगे की पंक्ति है, फिर बाहर निकलकर सारे आसमान में फैल जाना है। तो वो आत्मा का स्वरूप ही है कि वो सब रूप में वही है। जैसे महर्षि ने वहाँ दृष्टांत दिया है कि स्वप्न में हमारा मन ही चींटी बन जाता है, हमारा मन ही हाथी बन जाता है। तो चींटी भी हमारा मन है, हाथी भी हमारा मन है। तो इसी प्रकार ये अपने को सूक्ष्म से सूक्ष्म बनाने का अर्थ है कि उस आत्मा की जो असली स्वरूप है उसको हम जब जानेंगे तो आराम से अपने को समेट सकते हैं। अपने को बिखेरने की ज़रूरत ही नहीं, अपने हृदय में ही वो है। इसकी उपलब्धि हृदय में ही है। बाबा का, दिलीप बाबा का, हमारे बाबूजी के पुत्र का पत्र आया परसों। तो पहले तो बाबूजी लिखते थे, अब वो अस्वस्थता के कारण उन्होंने, बाबूजी करके यहाँ एक संत हैं, गृहस्थ संत हैं। आपका परिचय हमको वहीं मिला, मैं उनके दर्शन करने गया था, आप वहीं बैठे थे। तो इस समय 90 से भी ज़्यादा आयु है और अस्वस्थ चल रहे हैं, पर उन्होंने कई वर्षों तक साधकों का अच्छा मार्गदर्शन किया, आज भी कर रहे हैं, और स्वास्थ्य ऐसा नहीं है। तो हम भी करीब 10 साल से जुड़े हुए हैं। दक्षिण में थे तब भी उनके पत्र आते थे, और फिर यहाँ अभी 7 साल होने जा रहे हैं, तो मैं जाता रहता हूँ बीच बीच में। तो बाबूजी ने अपने पुत्र को, वो भी गृहस्थ हैं, उनकी श्रीमती जी तो चली गई, काफ़ी वर्ष हो गए। राम 5 साल का था तभी उनकी पत्नी गुजर गई। तो बाबा बोलते हैं, दिलीप बाबा उनका नाम है। तो अब बाबूजी ने उनको कहा है कि तुम पत्र लिखा करो। तो बाबूजी के पत्र अब नहीं आते, वो लिख देते हैं, तो हम भी उनका जवाब दे देते हैं। तो इस बार परसों पत्र आया है, तो उसमें पूछा है कि 10वें अध्याय में गीता में भगवान ने कहा है, तेषाम सतत युक्ता नाम भजताम प्रीतिपूर्वकम ददामि बुद्धि योगम तक ये न माम उपयांति थे। यानी जो भक्त पूर्ण रूपेण शरणागत है, इसके पूर्व का श्लोक है, मत चित्ता मदगत प्राणा बोधयंत परस्परम कथयंतश्च माम नित्यम तुष्यंती च रमन्ति च। यानी मेरे में ही चित्त है उस भक्त का, मेरे में ही प्राण है, मेरे में ही सब, उसके मतलब जितने क्रियाएं हैं, सब चेष्टाएं हैं, वो मेरे लिए ही। मत चित्ता मदगत प्राणा बोधयंत परस्परम, आपस में जो चर्चा भी करते हैं, संसार की चर्चा का काम ही नहीं है ना, सिर्फ ये भगवत चर्चा। कथयंतश्च माम नित्य, है ना, जब कथन का क्षेत्र आता है, भाई कुछ बोलना है, मेरी ही चर्चा। तुष्यंती च रमन्ति च,
और अपना रमण, अपना बोले कि रमण तो है ना गृहस्थ में, गृहस्थी के लिए मतलब अपने इस परिवार में होगा, बोले नहीं, मेरे में ही रमण, मेरा ही स्वरूप सब जगह दिख रहा है, सिया राम में सब जगह जाना, और तुष्यंती उसी में संतोष, यानी और संसारी चीज़ों में संतोष नहीं। उसके लिए कहा अगले श्लोक में कि तेषाम सतत युक्तान, ऐसा जो भक्त है जो सतत युक्त, निरंतर मेरे में ही युक्त है, जिसका अभी अभी मैंने चर्चा की, तो भजताम प्रीतिपूर्वक, भजन उसका जो है वो कोई ऐसे नहीं कि भाई है ना अभी इतना नियम दिया हुआ है इसको पूरा ही करना है कैसे भी करके, है ना, प्रीतिपूर्वक उसी में आनंद आ रहा है, बल्कि दूसरा कोई काम बता दो तो उसमें बड़ा कष्ट हो रहा है कि इसको निपटाओ कैसे भी करके, अपना भजन छूट रहा है। तो भजताम प्रीतिपूर्वक ददामि बुद्धि योगम। अब भगवान बताते हैं कि उसको मैं क्या देता हूँ, उसको मैं बुद्धि योग देता हूँ। ये न माम उपयांति थे, उस बुद्धि योग से वो मेरे को प्राप्त हो जाता है। तो वो दिलीप बाबा ने पत्र में श्री निधि जी यही प्रश्न किया है कि वो बुद्धि योग क्या है जो भगवान देते हैं। तो ये जो महर्षि यहाँ कह रहे हैं कि हमें अपने आप को सब ओर से समेटकर इतना सूक्ष्म हो जाना है कि फिर बाहर निकलकर सारे आसमान में फैल जाना है, यही साधना का स्वरूप है। यानी बुद्धि योग द्वारा सद्गुरु ऐसा ज्ञान देंगे कि वो हमको अपने स्वरूप को लखा देंगे। तो वो जब ठाकुर जी इस प्रकार प्रसन्न होते हैं तो वो सद्गुरु के रूप में हमारे जीवन में आते हैं। इसीलिए पहले पैराग्राफ में ही महर्षि ने लिख दिया कि ये जो हम अपना जीवन अंधकार में व्यतीत कर रहे हैं, तो हमको ऐसे सद्गुरु की आवश्यकता है जिसकी दृष्टि एक हो, यानी जिसको भगवान का साक्षात्कार प्राप्त हो, और वही हमारी साधना को आगे बढ़ा सकता है। तो अब उसी कड़ी को वापस जोड़ रहे हैं कि वो सद्गुरु हमको ये बताएंगे कि कैसे अपने को संसार से समेटना है। क्योंकि बिखरी हुई की तो बात बताई दी है ना, मुख्य पृष्ठ है आज का, कथा बता दी। तो कथा की सच्चाई में नहीं जाना है कि वो सच्ची है कि झूठी, पर अभिप्राय क्या है कि ये जो हम अपने को बिखेरे हुए हैं है ना, उसको समेटना अति आवश्यक है। और यही समेटने के लिए सद्गुरु लोग जो हैं, महापुरुष लोग, अपने को अपनी योग्यता जान के साधना दे देते कि भाई इसमें लगे रहो। तो जिसको जो साधना मिली हुई है उसको भजताम प्रीतिपूर्वक है। प्रीतिपूर्वक पे बहुत जोर है, क्योंकि प्रीतिपूर्वक अगर साधना नहीं हो रही है तो इसका मतलब प्रीति अभी संसार में जुड़ी हुई है, उससे कुछ ज़्यादा नहीं बनना है। क्योंकि ये इसी की जो बेर में जो चली गई ना, तो बेर में प्रीति क्यों चली गई? क्योंकि भले उसको ये भाव तो बना उसका कि विमान आएगा, है ना। राजा भरत की भी कोई सामान्य स्थिति नहीं थी। जब वो चले गए थे तो वहाँ वर्णन आया मूल भागवत में कि उनको पता ही नहीं लगता था कि यानी जो क्रम है भक्ति का, पूजा का, हाँ, वो भी उनको नहीं ध्यान में रहता था कि मैंने यानी माला पहले पहना दी कि पहले चंदन लगाना है कि, तो इतना यानी तन्मय हो जाते थे भक्ति में। तो ये प्रीतिपूर्वक जो भक्ति है, उस व्यक्ति की मृग में आसक्ति हो गई और उसको मृग योनि में जन्म लेना पड़ा। तो ये जो कहानी है ना, उसको तो बिल्कुल सत्य मान सकते हैं। तो इसलिए महर्षि समझा रहे हैं कि वो प्रीतिपूर्वक जब हमारा होगा तब क्या होगा कि सब ओर से समेट के हम सूक्ष्म बन पाएंगे, यानी हम अपनी इस आत्मा का परिचय हमको मिलेगा कि हम हमारा ही वो स्वरूप है, और वही जो है वो महान से महान है। वो ठाकुर जी जो है वो सूक्ष्म से सूक्ष्म है और महान से महान है। तो इसलिए उससे अभिन्नता का जो अनुभव है वो ही बुद्धि योग है। तो बाबा ने जो प्रश्न किया है तो उसमें यही बात आएगी कि भगवान ये सद्गुरु के द्वारा हमको ये ज्ञान देंगे, और उस ज्ञान के द्वारा ये न माम उपयांति थे, उसी से हमको है ना ठाकुर जी की प्राप्ति, असली प्राप्ति। अब आगे चलिए, यही साधना का स्वरूप है। तो अंत में अंतिम पैराग्राफ में कह रहे हैं महर्षि, पहले आप अपने मैं को, मैं इन्वर्टेड कामा में, मैं के तत्व में अर्थात मैं की धातु में मिला दो। यानी ये जो जैसे गंगा जी समुद्र में, गंगा सागर में मिल जाती है,
वैसे हमारा जो मैं है, यानी ये जो जीव भाव है, उस जीव भाव को मैं के तत्व, मैं का तत्व क्या है? वही ठाकुर जी है ना। तो ठाकुर जी में अपने को मिला दो, मैं की धातु में मिला दो, एक कर दो। ये वेदांत की भाषा है ना। वहाँ हम कहेंगे कि शरणागति, पूर्ण शरणागति। और फिर देखो कि उसके बाद क्या है। अब बाद में क्या देखना है? बाद में तो बस आनंद ही आनंद है। देखो कि सृष्टि हो रही है, स्थिति हो रही है, प्रलय हो रहा है, ब्रह्मा विष्णु महेश पैदा हो रहे हैं और लीन हो रहे हैं, किंतु तुम नहीं मर रहे हो। क्यों? क्योंकि अब जो है गंगा, जब गंगा सागर में यानी समुद्र से एक हो गई है ना, तो गंगा का नाम रूप तो मिट गया, पर उसने जिस लक्ष्य से यात्रा शुरू करी थी गंगोत्री से, वो उसको अपना लक्ष्य प्राप्त हो गया। तो हम लोगों ने जिस लक्ष्य से ये मनुष्य जीवन धारण किया है, महर्षि कह रहे हैं कि इसको पूर्ण शरणागति यानी ठाकुर जी से मिला दो। तो ठाकुर जी से जब हम एक हो गए, तो ठाकुर जी ही तो ये सब कर रहे हैं। सृष्टि स्थिति प्रलय ब्रह्मा विष्णु महेश, वो सब जो है वो हमारे सामने है ना। यानी जब हमको ठाकुर जी की दृष्टि प्राप्त हो गई, तो फिर अब जो है हम नहीं मर रहे, हम मर ही नहीं सकते, क्योंकि आत्मा हमारा असली स्वरूप है। यही है आत्म साक्षात्कार। तो वो जो दिलीप बाबा का प्रश्न का उत्तर है, यही बुद्धि योग है। बुद्धि योग में भगवान क्या करते हैं कि हमको ये दृष्टि दे देते। इसीलिए महाराज ने ऊपर कहा कि सद्गुरु कौन है? तो सद्गुरु वह है जिसकी दृष्टि एक हो यानी प्रभु से उसका बिल्कुल तादाद में होना चाहिए। प्रभु से वो बिल्कुल अपने को भिन्न नहीं मानते। इसलिए विपिन बिहारी दास उपमा दे देते हैं, यानी हमारा कोई अस्तित्व नहीं। हनुमान जी जैसे राम जी के दास थे, तो हनुमान जी ज्ञानी नाम अग्रगण्य है ना, ज्ञानियों में अग्रगण्य थे। तो इसी प्रकार ये जो दास भाव हमारा है, वो इसीलिए कि जीव भाव जो है वो पूर्ण रूप से समर्पित हो जाए, तब हमको समझ में आएगा कि हम जो हैं वो अमृतत्व हमारा स्वरूप है। इसी को महर्षि कह रहे, यही है आत्म साक्षात्कार। इसी को भक्ति की भाषा में कहेंगे ईश्वर साक्षात्कार। तुम जहाँ पकड़े गए हो उसको बल लगाकर छोड़ोगे नहीं। अंतिम पंक्ति में कह रहे हैं कि हम कहाँ पकड़े गए हैं? इसी में, शरीर में है ना। तो तुम जहाँ पकड़े गए हो उसको बल लगाकर छोड़ोगे नहीं, तो तुमको आत्म साक्षात्कार कैसे होगा? तो बल लगाकर छोड़ने का अर्थ क्या है? हम केवल शरीर में ही पकड़े गए हैं, इतना ही नहीं है। शरीर के बाद जो शरीर से संबंधी हैं उनमें पकड़े गए। शरीर से संबंधी के अलावा संसार, तो ये जो हमारा बिखराव है, उस बिखराव को हमको हटाने के लिए कितना बल चाहिए? तो हमारा बल काम नहीं देगा। इसीलिए ठाकुर जी का बल ले लेना चाहिए, सद्गुरु का बल ले लेना चाहिए। ये बहुत आवश्यक है साधक के लिए, है ना। तो सद्गुरु जो है वो इसीलिए जीवन में आए हैं कि वो हमें अपना बल देने के लिए तैयार है, हमारा समर्पण हो तब। कह रहे हैं महाराज श्री कि तुम जहाँ पकड़े गए हो उसको बल लगाकर छोड़ोगे नहीं, तो तुमको आत्म साक्षात्कार कैसे होगा? यानी नहीं होगा। न अयम आत्मा बलहीन न लभ्य है। ये जो उपनिषद का मंत्र है, इसकी थोड़ा सा उद्धृत करके महर्षि आज के पृष्ठ को यहाँ पूरा करते हैं। तो इस प्रकार श्री नेदी जी प्रातः ये लोग आ जाते हैं, तो एक पृष्ठ हम उसी दिन का कर लेते हैं, थोड़ी चर्चा हो जाती है इस बहाने। नारायण।